हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा आज आपको हिंदी क्षितिज क्लास 9th का अगला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लेसन का नाम है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा हमारी हिंदी क्षितिज के पद्य खंड का अगला लेसन है, पाठ है। आज हम इस पाठ का प्रश्न उत्तरों सहित अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक कवि हैं चंद्रकांत दात्ते जी हैं और इस कविता को इन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चंद्रकांत देवताले जो कवि हैं, इनका हम थोड़ा सा परिचय के बारे में जानें। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 को जौलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा इंदौर से प्राप्त की और सागर विश्वविद्यालय से हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी ने बहुत सारी कृतियाँ जो लिखी हैं वह इस प्रकार हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, हर चीज़ आग में बताई गई थी और पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी तथा उजाड़ में संग्रहालय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हमने देवताले जी का छोटा सा परिचय समझा। अब ये जो पाठ है, इन्होंने कविता लिखी है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा के तहत अब इनकी जो पंक्तियां हैं वह इस प्रकार हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो यहाँ कवि ने ये बताया है कि कवि की जो माँ थी वह उन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास करती थी। बचपन में वह छोटे से थे तो वह कहते हैं, मुझे ये तो पता नहीं कि मेरी माँ की ईश्वर से कोई की मुलाकात हुई हो, है ना, पर वह ऐसी बातें करती थी जैसे उनकी ईश्वर से बातें हुई हों और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोजे लेती थी। कहने का भाव ये है कि वह ऐसी बातें करती थी कि ज़िंदगी जो जी रहे हैं उनमें हमें कई प्रकार के नए नए रास्ते प्राप्त हो जाते थे। इस तरह ये पंक्तियों की व्याख्या थी। अब हम इनकी अगली पद है, क्या लिखा है कविता में। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। तो यहाँ देखिए, इस पद के माध्यम से कवि ने अपनी माँ की सलाह के बारे में बताया है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, बचपन की उन्हें याद आती है और वह कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। दक्षिण एक दिशा होती है और इस दिशा को बताया जाता है कि वह मृत्यु के देवता होते हैं। यहाँ पर यमराज की दिशा है। तो उन्होंने बचपन में ये कवि को बात बताई थी तो उन्हें याद रहती है और उसके आधार पर वह कविता रच देते हैं। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि
ने ये बताया। उनकी माँ कहती थी, यदि दक्षिण की दिशा में पैर करके सोओगे तो यमराज क्रोधित हो जाएंगे और ये अच्छी बात नहीं है। तब मैं छोटा था, कवि ने कहा, जब माँ ने मुझे समझाया था तब मैं कैसा था, बचपन था मेरा, छोटा था, और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। क्योंकि बचपन में कई प्रकार की उत्सुकता होती है। माँ ने कहा दक्षिण में यमराज की दिशा होती है, तो उन्होंने पूछा यमराज का पता क्या है, कहाँ रहते हैं। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कहने का भाव ये है कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से, मतलब अर्थात दक्षिण दिशा में यमराज का पता रहता है। ठीक है, तो ये कविता का भाव था। अब तीसरा पद देखें आप। तीसरे पद में लिखा है, माँ की समझाइश के बाद, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इस पद के माध्यम से कवि ने ये बता दिया कि दक्षिण दिशा का उन्होंने भ्रमण किया, उन्हें बचपन की याद रही, और यमराज के घर को ढूंढने के लिए उन्होंने सारे दक्षिण भारत का जो है ना भ्रमण किया है। क्या लिखा, दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। क्योंकि जब भी वह सोते थे रात में तो उन्हें अपनी माँ की बात याद आती थी और वह दक्षिण दिशा में पैर नहीं करते थे। वैसे ही बताया गया है कि हमें सोते समय कभी दक्षिण दिशा की ओर पैर नहीं करना चाहिए। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में, है ना, मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि उस बात से कवि को ये याद रहा कि जब भी वह सोते थे तो उन्हें वह दक्षिण दिशा याद आ जाती थी। हमें बचपन में दिशाएं याद कराई जाती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उन्हें माँ ने जब बताया था तो उन्हें जीवन भर के लिए वक्त दक्षिण दिशा याद हो गई। अब कवि को एक उत्सुकता थी कि यमराज का घर कहाँ है, तो उन्होंने उससे को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा के माध्यम से, यानी दक्षिण भारत में दूर दूर तक यात्राएं की और हमेशा माँ की याद आई। ठीक, दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। कहने का भाव ये है, दक्षिण दिशा इतने लंबे में फैली हुई है ना। आपने पढ़ा होगा हमारे भारत के नक्शे में अरब सागर जो है वह दक्षिण में है ना, श्रीलंका दक्षिण में है, तो वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं था, है ना। तो यमराज का घर देख पाना, कहने का भाव ये है, क्योंकि पूरी दक्षिण दिशा तक अंत तक नहीं जा पाए और उन्हें यमराज का घर का पता नहीं मिल पाया। तो यहाँ कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से ये भी बताया है कि इस देश दुनिया में इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है कि जहाँ भी जाएं, है ना, और कालापन छाया हुआ है। दक्षिण दिशा को ही केवल यमराज की दिशा बताई गई है, कहने जबकि चारों तरफ कई प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां, मुश्किलें सामने खड़ी हुई हैं। ठीक, अब हम इनका अगला पद देखते हैं। अगले पद में कवि देवतालेनी ने ये कहा है, पर आज जिधर भी पैर करके सो, पर आज जिधर भी पैर करके सो, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है, माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। देखिए, कवि ने ये वही बात कह दी कि वर्तमान का समय जो है वह चारों तरफ भ्रष्टाचार और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हर जगह। और उन्होंने कहा वह आज, पर आज जिधर भी पैर करके सो, कहने का भाव ये है कि जिस जगह, जिस स्थान पर भी जाओ उस जगह परेशानियां ही परेशानियां, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है।
वह दक्षिण दिशा हो जाती है। जहाँ जाओगे परेशानियाँ खड़ी हुई हैं और वह दक्षिण दिशा कहलाएगी। ठीक है। और मैं यमराज के आलीशान महल में, सभी दिशाओं में क्या है, यमराज के आलीशान महल हैं। कवि का कहने का भाव ये है कि जहाँ जाओ वहीं भ्रष्टाचार ही समझ में आता है, और अर्थात सभी जगह यमराज का शासन फैला हुआ है, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। अर्थात सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में भ्रष्टाचार फैल रहा है और सभी जगह यमराज का ही शासन है। और दहकती आँखों सहित, अर्थात यमराज जो होते हैं बड़ी लाल लाल आँखों वाले होते हैं, गुस्से क्रोधित होते हैं, है ना। व्यक्ति को जब मृत्यु के बाद वह लेने आते हैं तो क्रोध रूप में आते हैं। तो उन्होंने वही कहा, वह यमराज जो हैं अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। विराजते मतलब निवास करते हैं। तो जिस दिशा में जाओ यमराज का ही शासन समझ में आता है। ठीक। माँ अब नहीं रही, क्योंकि कवि जब आपको दिख रहा है चित्र में, है ना, इस उम्र में हो गए तब उन्होंने वह कविता रची थी। तो वह कहते हैं माँ अब नहीं रही, क्योंकि माँ समाप्त हो गई थी। और यमराज की दिशा भी अब तक नहीं रही जो माँ जानती थी। माँ तो कहाँ कहती थी यमराज की दिशा? केवल दक्षिण दिशा में। उस समय केवल दक्षिण दिशा को ही खराब माना जाता था, लेकिन वर्तमान में जब कवि ने ये कविता लिखी है, उस समय चारों तरफ भ्रष्टाचार, परेशानियाँ, मुश्किलें हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि माँ तो अब नहीं रही, और माँ तो अब नहीं रही, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए सभी दिशाओं में, सारी दिशाओं में और परेशानियाँ छा गई हैं, और वह मुश्किलों के सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने ये बताया है कि आज वह दिशा, चारों दिशाओं में यमराज का शासन है, अर्थात चारों दिशाओं में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और हर दिशा को सही से संभालने के लिए मुश्किलता है। इस तरह कवि ने ये कविता भ्रष्टाचार और परेशानियों का वर्णन करते हुए चारों दिशाओं को लिखा है। ठीक है। तो ये चंद्रकांत देवताले जी की जो कविता थी यमराज की दिशा। अब हमने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ के जो आप पुस्तक को जब देखेंगे तो ये प्रश्न आपको दिखाई देंगे। मैं उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यमराज की दिशा पाठ की जो प्रश्न उत्तर हैं, पहला है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं आई? तो इसका उत्तर देखिए आता है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल इसलिए नहीं आई क्योंकि कवि की जो माँ थी उन्होंने बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास स्थान है, अर्थात वह मृत्यु की दिशा है। कवि की माँ ने यह भी बताया था कि दक्षिण दिशा है उसमें उसकी ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, वरना यमराज गुस्सा हो जाएंगे। माँ की बातों का पालन कवि ने जीवन भर किया, इसलिए उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। ठीक है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न लिखा हुआ है, कवि ने ऐसा क्यों कहा था कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है? क्योंकि कवि ने, हमने कविता में पढ़ा था, ये कहा था, ये पंक्ति आई थी, तो कवि अपनी माँ के कहे अनुसार जीवन भर दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए। क्यों? कि उन्हें भय था कि यह मृत्यु की दिशा है। इसी कारण से दक्षिण दिशा को लांघना कवि के लिए संभव नहीं था। ठीक है। उन्होंने सोचा यदि हम दक्षिण दिशा के अंतिम तक जाएंगे तो हम मृत्यु के देवता मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसको लांघना संभव नहीं समझा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? हमने ये पढ़ा, अंतिम चौथा पद था, उसमें लिखा है कवि ने चारों दिशाओं को यमराज की दिशा बता दिया।
कवि के अनुसार आज हर दिशा में दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा से तात्पर्य मृत्यु या काल की दिशा से है। वर्तमान में हमारा जीवन कहीं सुरक्षित नहीं है। हर तरफ हिंसा, आतंक, असंतोष, विध्वंसक हथियारों का खुलेआम उपयोग होना आदि मानव सभ्यता को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा है। तो इससे ये बताया जाता है, इन आतंक और असंतोष परेशानियों के कारण सभी दिशाओं में यमराज का राज है। यमराज के आलीशान मकान हैं, है ना। सभी जगह ये परेशानियां खड़ी हैं। मानो मौत हर जगह हमें निकलने के लिए घात लगा कर बैठी है, ठीक है। और जीवन विरोधी शक्तियां हर दिशा में फैलाव होने को ही कवि ने कहा है कि हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई है। अतः चारों दिशाओं में असंतोष, आतंक, विध्वंसक सभी जगह फैल रहा है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, भाव स्पष्ट करना है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, ठीक, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। तो ये भाव इन पंक्तियों का इस प्रकार है। इन पंक्तियों से तात्पर्य यह है कि आज मानव कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर तरफ हिंसा, आतंक, असंतोष ने यमराज का ऐलान कर दिया है, अर्थात सभी जगह यमराज का राज फैला हुआ है। और आज यमराज मानव रूप में ही मानव की ओर मौत के गाल में ढकेलने को तैयार है, अर्थात इंसान ही इंसान की मौत को तैयार रहता है और बना हुआ है। वैसे ऐसा कोई भी स्थान नहीं रह गया जहाँ अपने आलीशान महलों में बैठकर मानव रूपी यमराज आम लोगों का शोषण ना करते हों। अर्थात मानव हर जगह एक दूसरे मानव का परेशानी और शोषण करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, ठीक है। अतः इस प्रश्न का ये भाव था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो ईश्वर का भय बताया जाता है। ईश्वर के भय से लोगों में अनैतिक चीज़ों का समावेश नहीं हो पाता, ठीक है, तथा संबंधित व्यक्ति बुराइयों से बचा रहता है। इसलिए कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि तुम्हें ईश्वर देख रहा है, ये गलत काम मत करो। इस तरह ये भय दिखाने के पीछे कवि ने ये बातें बताई हैं, ठीक। तो ये प्रश्न हुआ। तो मैं अब आपको ये कहना चाहूँगा कि इस पाठ के माध्यम से कवि ने विध्वंसक और बुराइयों के बारे में बताया है, ठीक। अब इस पाठ की व्याख्या और प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझाए। मुझे आशा है ये पूरी तरह आपके समय आया होगा, ठीक। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अगले